गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। सारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन को समझने में या सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी किसी भी जगह पे छोटा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है क्या कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी ट्राइंगल ए बी सी में जो राइट एंगल है वो क्या है हमारा? बी है। चलिए आगे। इफ अगर क्या tan a इक्वल टू 1/√3 है, यानी tan a की वैल्यू क्या है? 1/√3 है। तो पहला तो आगे सवाल में बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए? पहला सवाल में sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा सवाल है कि cos a cos c माइनस sin a sin c। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को समझना और आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। फिगर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो फिगर हमारा ये कहता है, ध्यान से देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बोला गया है सवाल में कि इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी और सी, जिसमें राइट एंगल कौन सा है? हमारा बी है। राइट एंगल हमारा कौन सा है? राइट एंगल हमारा बी है। तो ध्यान से देखिए, राइट एंगल हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, यानी एंगल अगर ये है तो tan a फॉर्मूला के मुताबिक, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक tan a इक्वल टू 1/√3। जैसा कि हमें पता है tan a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है, जब हमारा एंगल ए है तो इस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 1 है। तो एंगल जब ए है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा बेस है वो क्या बोला गया है कि √3 है। बेस क्या है हमारा? √3 है। तो लिख देंगे बेस हमारा √3 है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे समझिए। तो tan a हम समझ लिए क्या है? 1/√3 था। अब सवाल बोला गया क्या कि sin a cos c प्लस cos a sin c निकालने के लिए। याद रखिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी ही। तो हाइपोटेनस की अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। अब ये हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे? इस सवाल में हाइपोटेनस को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए और पाइथागोरस थ्योरम का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारा क्या कहता है? तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो जो h है उसकी वैल्यू क्या है? ac। तो लिख देंगे ac का स्क्वायर इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है, सवाल के मुताबिक परपेंडिकुलर क्या है हमारा? bc। तो लिख देंगे bc का स्क्वायर प्लस जो बेस है उसका क्या वैल्यू है? ab। तो लिख देंगे ab का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ac का स्क्वायर लिख देंगे ac का स्क्वायर इक्वल टू bc। तो bc की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस जो ab है इसकी वैल्यू क्या है? √3। तो लिख देंगे √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इससे आगे समझते हैं। तो ac का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। लिख देंगे 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओनली 3। लिख देंगे ओनली 3। अब 3 में 1 हमने अगर ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो इसलिए ac का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। लिख देंगे ac का स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर ac का स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ac इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो ac इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? √4। अब ये अगर √4 है तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो अगर
2 इंटू 2 है तो एक 2 बाहर हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू क्या आ गया 2, और यही AC जो है वो किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो लिख देंगे इसकी वैल्यू 2। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, हमने हाइपोटेनस में निकाल लिया, हमारे पास परपेंडिकुलर भी था, हमारे पास बेस भी है, सब कुछ दिए रखा है। अब सवाल को बनाना आसान हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं इससे आगे, आइए इधर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि साइन A cos C, लिख दीजिए साइन A cos C, ठीक है, प्लस cos A sin C, लिख देंगे प्लस में, प्लस cos A sin C, ठीक है। याद रखिए ये जो हमारा एंगल है वो हमारा कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। चलिए तो साइन A cos C है ना, साइन A cos C, जब हमारा एंगल A है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ऑफ कोर्स हमारा परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, और जो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए 1/2 लिख देंगे, इनटू cos C, जब हमारा एंगल C है तो उस कंडीशन में हमारा जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1, लिख देंगे 1/2। क्यों हो गया 1/2, क्योंकि cos C का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्लस cos A, तो cos A जब हमारा एंगल A है, जब हमारा एंगल A है उस कंडीशन में हमारा जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस 2, यानी कि √3/2 लिख देंगे, √3/2 इनटू साइन C, जब हमारा एंगल C है तो उस कंडीशन में हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √3, तो लिख देंगे √3, और जो हमारा बेस हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4, तो इसलिए 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 को अगर हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, और 2 × फिर से 4 हो जाएगा, इसलिए 3/4। चलिए अब 4 और 4 का एलसीएम करेंगे, उसकी वैल्यू ओनली 4, ठीक है। 4 में 4 से हमने डिवाइड किया, उसकी वैल्यू 1 आएगा, और 1 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 ही होगा, प्लस 4 में हमने 4 से डिवाइड किया, उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और 1 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, अब 3 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 4/4, 4 में हमने 4 से भाग रहा है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया 1। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं कमेंट में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, लगा दीजिए sin A sin C, ठीक है। तो जब हमारा cos A है, एंगल A है, तो बेस क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, लगा दिए √3/2 इनटू cos C है, जब हमारा एंगल C है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 माइनस साइन A, जब हमारा एंगल A है तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, तो 1/ जो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा वो 2, क्योंकि साइन A का फॉर्मूला ही होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए एंगल जब हमारा C है तो साइन C, जब एंगल C है तो हमारा परपेंडिकुलर √3 अपॉन हाइपोटेनस 2, √3 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ओनली √3, लिख दीजिए √3/2 को 2 से हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लिख देंगे 4, प्लस √3 को अगर हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी √3 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू ओनली √3 आएगी, लिख देंगे √3/2 को 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, लिख देंगे 4। अब 4 और सॉरी बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, सॉरी, हाँ, तो 4 और 4 का एलसीएम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब 4 में हमने 4 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 1 को अगर हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, माइनस 4 में हमने 4 से डिवाइड किया, उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 1 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, अब √3 में से √3 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा वैल्यू 0, 0/4 यानी 0, वही हमारा 0/4 आ गया, इसमें डिवाइड कर दीजिए 0, यही 0 हमारा आंसर। बताइए किसी बच्चे को भी इस सॉल्यूशन में कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। नंबर हम लोग 9 कर लिया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ट्राइंगल PQR, यानी कि ट्राइंगल PQR में राइट एंगल एट Q, जिसमें राइट एंगल क्या है Q है, क्या है राइट एंगल Q है, और सवाल में ये भी दे रखा है कि PR प्लस QR इसकी वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। PR और QR दोनों का जो ऐड है उसकी वैल्यू
25 दे रखा है। चलिए, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला गया सवाल में आगे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, यानी कि निर्धारित कीजिए कि साइन पी की जो वैल्यू है वो, और कॉस पी की जो वैल्यू है वो, और टेन पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ध्यान से देखिए फिगर, फिगर हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसमें सवाल में ही बोल दिया गया था क्या कि जो हमारा एंगल क्यू है ना वो राइट एंगल, ये हमारा क्यू है जो कि राइट एंगल है, तो ये हमारा पी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे सवाल में ये भी क्या बोल दिया गया कि जो पी क्यू की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लीजिए पहले, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे ये भी था सवाल में कि पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू क्या है, 25 है। लिख लीजिए, पी क्यू की वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये वाला। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 25 सेंटीमीटर। चलिए, हमें पी क्यू की वैल्यू पता है, लेकिन इस सवाल में ना तो पी आर की वैल्यू पता है और ना ही क्यू आर की वैल्यू पता है। तो एक काम कीजिए, हम यहाँ पे कर ये रहे कि पी आर को यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू को यहाँ पे रहने देते हैं, और ये जो क्यू आर है ना इसको उठा के बराबर के उस तरफ ले आना, यानी हमारा हो क्या जाएगा कि पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस ये जो प्लस में क्यू आर है, ये जो प्लस में क्यू आर है बराबर के उस दिशा में जाएगा, यानी कि राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो हमारा माइनस में क्यू आर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो हमारी जो पी आर है उसकी वैल्यू क्या है, 25 माइनस क्यू आर हो गया। ठीक है, और जो पी क्यू है उसकी वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए, तो ये जो पी आर है ये आप देख सकते हैं, ये पी आर किसकी वैल्यू होगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी, और जो 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 पी की हो वो किसकी वैल्यू होगी, हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। लेकिन जो हमारे बेस की वैल्यू है क्यू आर है उसकी वैल्यू नहीं पता है। अब इसकी वैल्यू नहीं पता है तो क्या करें भाई, तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम क्या करेंगे, इसमें हाइपोटेनियस के स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो इस सवाल में देख सकते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो क्या है, पी आर है। तो पी आर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस क्यू आर, लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पी की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 दे रखा है, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है, जो बेस है इसकी वैल्यू क्या है, क्यू आर दे रखा है, लिख दीजिए क्यू आर। तो जो क्यू आर है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये जो बेस है इसकी वैल्यू क्या है, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे समझिए, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे समझिए। चलिए, अब ये जो 25 है माइनस में क्यू आर है, इसमें 25 को आप लोग क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, और ये जो क्यू आर है इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, यानी कि ए माइनस बी, इसके होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पता है हमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लिख दीजिए, याद रहना चाहिए, है ना। तो ए माइनस बी, इसके होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट में घेर दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसका हम अप्लाई करने जा रहे हैं अब के सवाल में। ठीक है, इसमें ठीक है। चलिए, तो ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे कितना हो जाएगा 25, और बी की जगह पे कितना हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, लिख दीजिए क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, 5 का स्क्वायर 25, लिख दीजिए 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, क्यू आर का ही स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, 25 का स्क्वायर, ये जो 25 है इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, तो 50
क्यू आर हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, क्यू आर का ही स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा माइनस वाला नंबर है इसको भी उठा के बराबर के इस तरफ ले आते हैं, ये जो क्यू आर है इसको भी उठा के उस तरफ ही ले जाते हैं, ठीक है। चलिए और ये जो नंबर है ये डिजिट है इसको इस साइड में ले आते हैं, ठीक है। चलिए या ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसी को उस साइड ले जाइए, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बच क्या जाएगा, माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू मत कीजिए, इसको भी इधर ले आइए, ये नंबर को भी इधर ले आइए। तो ये जो प्लस है बराबर के इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये जो 25 है तो ये 25 का 25 रह जाएगा, ये प्लस में 625 था बराबर के उस साइड जाएगा, इक्वल टू उस साइड जाएगा, मतलब कि राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 625। देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। हमने क्या किया, ये जो 625 है हम इसको क्या किए हैं, इक्वल के राइट साइड ले गए हैं, तो जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं 625 था, ये प्लस में था, बराबर के इक्वल के उस साइड गया, राइट साइड गया, क्या हो गया माइनस में हो गया। अब देख सकते हैं ये जो क्यू आर प्लस में था ये भी इक्वल के लेफ्ट साइड में गया, तो ये भी क्या हो गया माइनस में हो गया, ठीक है। चलिए अब ये जो क्यू आर और क्यू आर देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या -50 क्यू आर इक्वल टू ये जो हमारा 625 है उसमें से अगर हम 25 को लेस किए तो क्या बचेगा, ओनली 600 बचेगा, है ना, ओनली 600 बचा। चलिए ये जो ओनली 600 बचा ये हमारा माइनस में आएगा, याद रखिएगा। अब ये वाला जो माइनस है थोड़ा सा आप सब लिख लीजिए, इक्वल माइनस में, हाँ, तो ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचा क्या, बचा हमारा क्या 50 क्यू आर इक्वल टू 600, है ना। अब ये जो क्यू आर है यहाँ पे क्यू आर रहने दीजिए, तो ये 50 कहाँ जाएगा, इसके डिविड मतलब कि इसमें भाग लगा जाएगा, यानी ऐसे, ध्यान से देखिए, आगे देखिए ध्यान से, इस आगे तो 50 क्यू आर लिख दीजिए फिर से, 50 क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, लिख लीजिए 600, तो इसलिए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50, ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 60 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 5 1 जा 5, 5 12 जा 6, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हमारे 12 सेंटी आएगा, लिख दीजिए क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्यू आर तो निकल गया, लेकिन पी आर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है, नहीं, तो अगर पी आर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली यहाँ से निकाल दीजिए, तो पी आर इक्वल टू क्या लिखा हमने, लिख दीजिए पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्या है क्यू आर, लिख दीजिए माइनस में क्यू आर। अब देखिए तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हम जस्ट लाए हैं क्या 12 लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 में से हम क्या 12 लेस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 13, तो पी आर की वैल्यू 13 आ गया, ये हमारा पी आर भी निकल गया। चलिए अब सवाल में क्या बोला गया था, आगे आइए सवाल पे, साइन पी, तो साइन पी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन पी इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देख लीजिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, जब हमारा एंगल पी है, जब हमारा एंगल पी है तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 12 है, और हाइपोटेनियस अभी जस्ट निकाल के लाए पी आर कितना 13, तो लिख दीजिए 13, तो साइन पी की वैल्यू कितना आ गया 12 अपॉन 13, ठीक है। चलिए हमारे साइन पी की वैल्यू निकल गया, चलिए कॉस पी निकाल दीजिए आप, कॉस पी, तो कॉस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल हमारा पी ही है और हमारा बेस कितना हो जाएगा 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13। चलिए साइन कॉस निकाल दिया, अब टेन निकाल दीजिए, तो टेन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बेस की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यही हमारा टोटल आंसर हुआ, ठीक है। किसी बच्चे को भी कहीं पे थोड़ा भी डाउट है बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और वीडियो कैसी लगी
ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि आपके ही फीडबैक से, आपके ही कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।